माय यूट्यूब चैनल। तो आज का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगला इम्पॉर्टेंट सेशन जो थोड़ा डिफरेंट होने वाले हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे आपके कमेंट के हिसाब से। जिन लोगों ने कमेंट किया है उनमें से मैंने चूज किया है जो मुझे सही लगा है, अप्रोप्रिएट, जिससे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। तो उन कमेंट को मैंने चूज किया है और उनका मैं आंसर करूँगी उनके नाम के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, वैशाली ने किया है कि जनरल इंजीनियरिंग क्या पिछली बार भी पूछा था क्या, मतलब सिलेबस में मेंशन किया था क्या। तो ये था कि पिछली बार सिलेबस में मेंशन नहीं था बट आया था। तो इस बार भी आप ये सिलेबस में है या नहीं है पर आप प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है अविनाश का, तो प्रिपरेशन के लिए कौन सी बेस्ट बुक है। तो मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ तो इलेक्ट्रिकल का बताती हूँ। तो मैंने थ्योरी के लिए मैंने बताया था कि मैंने बीके मेहता प्रेफर किया था, मशीन, पावर सिस्टम, जनरेशन और बेसिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक। ये मैंने थ्योरी पूरी पढ़ी थी बीके मेहता से। और ऑप्शनल के लिए मैंने जे बी गुप्ता प्रेफर किया था, बीके मेहता भी प्रेफर किया था और आर के राजपूत भी प्रेफर किया था। और ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ा था। टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था टेक्स्ट बुक से, और ईएडी ऑनलाइन क्लासेस जो कि रमन सर का है, और उन्हीं में पढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉनिक ये शैलेंद्र सर, उनसे भी मैंने पढ़ा था। तो ये मैंने पिछली वीडियो में भी बताया आपको, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। और यूथ पब्लिकेशन, उसने मुझे बहुत हेल्प किया था। उसके दो बुक आते हैं, आप देख लेना, जिसमें लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पीएलसी खड़ा और जो नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं वो उस बुक से मैंने पढ़ा था। बाकी एक कैप्सूल करके आता है यूथ पब्लिकेशन का, उसको भी मैंने प्रेफर किया था। तो अगला क्वेश्चन है यूपीपीसीएल क्रैकर करके है कि आपको लोकेशन टनकपुर क्यों नहीं मिला। टनकपुर सॉफ्ट लोकेशन में आता है जी, तो आता है टनक। तो टनकपुर में किसी और की पोस्टिंग हुई है, हमारे साथ में ही है, दो या 3% की हुई है वहाँ पे पोस्टिंग। आई थिंक 2 लोगों की हुई है पोस्टिंग, जो कि महाराष्ट्र से हैं। तो हर किसी को लोकेशन डिस्टेंस वाइज मिलता है, और जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से मिलता है। और फीमेल के लिए चंबा, जो कि चमेरा 2 बेस्ट माना जाता है, जो कि चंबा सिटी में है। इस वजह से लड़कियों को चंबा मतलब चमेरा 2 में पोस्टिंग मिली है। और इसका मैं आगे क्या आंसर दूँ। मनु शर्मा का है कि एनएचपीसी का एग्जाम कब होगा। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कमेंट के हिसाब से। तो मैं अपने हिसाब से बताऊँ, प्रीवियस ईयर के हिसाब से तो हमारा फरवरी लास्ट तक एग्जाम मतलब फॉर्म फिलअप का एंड हो गया था। और उसके बाद अप्रैल में 5 अप्रैल, 4, 5, 6 3 दिन एग्जाम हुए थे, मतलब अप्रैल में एग्जाम स्टार्ट हो गए थे। और जो रिजल्ट आया था जून में आ गया था। तो आप उसी हिसाब से अपना देख लो कि आपका कब ख़त्म होता है फॉर्म फिलअप का डेट, और उसके 1 से 1.5 महीने या 2 महीने तक के बीच में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, और 1 से 1.5 महीने के बीच में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। और जैसे ही रिजल्ट आता है वैसे ही ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। ज्वाइनिंग के लिए वो डिले बिल्कुल नहीं करते हैं। तो अगला है किसने पूछा है, शोभित जायसवाल ने पूछा है कि रीजनिंग के लिए आपने कौन सी बुक प्रेफर करा था। तो रीजनिंग के लिए मैंने कोई बुक प्रेफर नहीं किया था। बहुत पहले जब मैं कॉलेज टाइम में थी तभी मैंने रीजनिंग पढ़ा था लूसेंट से। बेसिक रीजनिंग मैंने वहाँ से पढ़ लिया था, ताकि एक रीजनिंग का पूरा ओवरव्यू मुझे पता चल जाए कि क्या क्या मतलब चैप्टर होते हैं, किस टाइप की रीजनिंग होती है, उसका ओवरव्यू मुझे पता चल गया था। प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने ऑनलाइन प्रेफर किए थे रीजनिंग पढ़ना। ऑनलाइन मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म मैंने प्रेफर किया था। जैसे रोजगार विद अंकित से मैंने पढ़ा था ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और भी स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट टाइप में कुछ क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। और भी बहुत सारे चैनल से मैंने पढ़ा था। आपको जहाँ सूटेबल लगे, जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है रीजनिंग, आप वहाँ से पढ़े। हर चैनल वाले, बहुत सारे ऐसे चैनल वाले हैं, मेरे को नाम तो याद नहीं है, जो मुझे सही लगता था मैं हर टॉपिक अलग अलग हर जगह से पढ़ लेती। ऐसा नहीं कि एक ही जगह से पढ़ती थी, जहाँ से मुझे जो टॉपिक समझ में आ रहा है मैं वहाँ से पढ़ लेती थी। आप अपने हिसाब से देख लीजिए आपका कौन सा टॉपिक वीक है और आपको कहाँ से ज़्यादा समझ में आ रहा है, वो चैनल आप प्रेफर कीजिए। बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है। अगला है, इन्हीं का क्वेश्चन है कि ज्वाइनिंग जो लेटर है कैसे आता है। तो ज्वाइनिंग लेटर हमारा घर पे भी जाता है मेल के थ्रू, डाक के थ्रू सॉरी, और मेल भी आता है आपको। तो 2 तरह से होता है ज्वाइनिंग लेटर।
आपको ज्वाइनिंग लेटर 2 तरीके से मिलेगा, एक घर पे जाएगा, एक आपको मेल के थ्रू आएगा। तो अगला है अमित कुमार सिंह का क्वेश्चन है कि बॉन्ड पॉलिसी क्या है एनएचपीसी में। तो एनएचपीसी में ड्यूरिंग प्रोबेशन, जैसे जो 1 साल की प्रोबेशन पीरियड होती है, एक्चुअली यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती है और कंपनी की तरह, यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता है। प्रोबेशन का मतलब कि आप जो सारी फैसिलिटी होती है कंफर्म होने के बाद जो फैसिलिटी आप अवेल कर सकते हो वो प्रोबेशन पीरियड में भी अवेल कर सकते हो। तो आप स्टार्टिंग से ही सारी फैसिलिटी अवेल कर सकते हो। तो बॉन्ड पॉलिसी का ये है कि प्रोबेशन पीरियड में आपको 1 मंथ का सर्व पीरियड होता है। 1 महीने आप सर्व करके आप जा सकते हो, आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, कुछ नहीं देना होगा। अगर आप नहीं करते हो, अगर आप सर्व नहीं करते हो तो आपको जो अर्न लीव होता है ईएल करके, वो आप दे के जा सकते हो। अगर आपके पास 30 ईएल है तो आप उसको दे के जा सकते हो, नहीं है तो जितना है ईएल उतना आप दे दो। एक्चुअली 1 ईयर में आपको 30 ईएल मिलती है। तो अगर आपके पास 30 है तो 30 दे दो, नहीं है तो आप 15 दिन का दे दो और बाकी दिन आप सर्व कर लो, या फिर आप 15 दिन की पेमेंट करके चले जाओ। बाकी अगर कंफर्म हो जाते हो, कंफर्म होने के बाद अगर पर देखा जाए तो आपका 3 महीने का होता है नोटिस पीरियड। 3 महीने में आप सर्व करके जाओ या फिर 3 महीने का ईएल दे दो आप। तो ये है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, कुछ पैसा नहीं देना होता है आपको। बाकी अगला क्वेश्चन है करण कुमार का कि एनएचपीसी में इंटरव्यू होता है कि, तो अभी एनएचपीसी में इंटरव्यू नहीं होता है, जैसा कि बहुत सारे कंपनियों में बंद हो गया है इंटरव्यू होना, तो यहाँ पे भी इंटरव्यू नहीं होता है, बस आपका एग्ज़ाम होगा। तो एक है स्पाइस सॉर्ट्स करके, जिन्होंने पूछा है वर्किंग आवर कितना होता है। तो वर्किंग आवर 8 आवर का होता है। अगर आप जनरल शिफ्ट में हो तो भी, अगर आप शिफ्ट ड्यूटी में हो तो भी आपका 8 आवर का होता है। और 8 आवर के बाद जो पावर हाउस में जिसकी ड्यूटी होती है उनका 8 आवर की ड्यूटी होती है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो जो अगले 8 आवर के लिए होता है, मतलब ABC शिफ्ट होती है जैसे, तो वो काम देखते हैं। आपको 24 आवर नहीं देखना होता है काम को। अगला है उत्सव भारद्वाज का कि करेंट अफेयर आप कितने मंथ का आपने पढ़ा था। तो करेंट अफेयर मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ का ही पढ़ा था, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा था। लाइक आपका अभी एग्जाम होगा सितंबर, मान लो होगा सितंबर स्टार्टिंग में होता, आप 6 महीने का देख लो, इससे ज़्यादा आप क्यों, मतलब देख भी नहीं पाओगे, इतना प्रिपरेशन भी नहीं हो पाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जीएस पोर्शन पे फोकस करो, जो स्टैटिक जीएस होता है उस पर ज़्यादा फोकस करो। तो करेंट अफेयर मैंने उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर से पढ़ा था। और जीएस तो मैंने बताया ही था कि मैंने क्रेजी जी के ट्रिक को फॉलो किया था, लुसेंट को फॉलो किया था। लुसेंट की जो बुक होती है हैंड बुक, उससे मैंने जीएस स्टैटिक जीएस कंप्लीट किया था। ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ा था। आप भी बहुत सारे यूट्यूबर को और बहुत सारे यूट्यूब चैनल को आप देख रहे होंगे जिससे आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो आप उसी से कंटिन्यू करिए। मैंने कैसे प्रिपेयर किया था इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है सबसे पहले, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इतना सारा कमेंट एक साथ नहीं कर सकते। तो ऐसे मैं चाहती हूँ कि आपके कमेंट के हिसाब से अगर आपका आंसर दूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर होंगी चीज़ें। तो ऐसे मैं वीडियो आगे लाती रहूँगी। आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को। और अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।